ओम नमो नरसिंहाय नमः। आज आप एक बंधन खोल मंत्र का सिद्ध विधि विधान प्रयोग विधान इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको यदि लगता है कि आप बराबर पूजा पाठ करते रहते हैं, मंत्र तंत्र का जाप करते रहते हैं, लेकिन आपकी पूजा पाठ का आपको फल नहीं मिल पा रहा, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कर्म करते हैं, लेकिन धन नहीं मिल पाता, धन की हानि बहुत ज़्यादा होती रहती है। आप कोशिश तो करते हैं, आपका पूरा परिवार विचार तो करता है, लेकिन हम लोग जो निर्णय लेते हैं वो अक्सर गलत हो जाता है। तो ऐसे में आपको नरसिंह भगवान के इस मंत्र का जो हम आपको बताने वाले हैं प्रयोग करने की आवश्यकता है। इस मंत्र को प्रयोग करने से आपके पितरों का बंधन खुल जाएगा, आपके कुल देवी देवताओं का बंधन खुल जाएगा, आपकी साधना सिद्धि के कारण जो बिगड़ने के कारण बंधन पड़ जाते हैं वह बंधन भी इस मंत्र के जरिए खुल जाएंगे। यह 84 प्रकार के बंधनों को खोलने वाला मंत्र माना जाता है। 84 बंधन खोल शावर मंत्र है, देशी मंत्र है और बहुत शक्तिशाली मंत्र है, नरसिंह भगवान का मंत्र है। तो आप तो जानते ही होंगे कि नरसिंह भगवान के मंत्र किसी भी बंधन को खोलने काटने में सक्षम मंत्र माने जाते हैं और यह तो बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग भी बहुत आसान है और नवरात्रों में इसका समय आ रहा है, तो साधक बंधु जो है वो ध्यान से इस विधि को समझें और इस विधि को करने की कोशिश करें, क्योंकि इस मंत्र का परोपकार करने हेतु तो बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं बंधन तो पड़ा ही होता है। तो हर प्रकार के बंधन को काटने में यह मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। चलिए इस मंत्र को एक बार श्रवण कर लेते हैं। वैसे तो श्रवण आप 108 बार हमारे संकटनाशक चैनल पे ही 2-4 दिन पहले यह रिलीज हुआ है, तो 108 बार कर ही चुके होंगे, लेकिन चलिए आज इसकी विधि जानते हैं। उसके लिए एक बार आपको इस मंत्र को हम सुना देते हैं, फिर इसकी हम आपको सिद्ध और प्रयोग विधि बताते। नारी राखो नारसिंह भुजा राखो, हनुमान चक्र चलाकर बंधन काटो काटो तंत्र मंत्र बान, बर छोरो बरियारी छोरो छोरो माया बंद, खेर कूट को खैरो छोड़ो छोरो चाक चौबंद, घर छोड़ो घिनौची छोड़ो देव बंद छोड़ो, आकाश छोड़ो पाताल छोड़ो धरती के चारों कोना छोड़ो, महानारसिंह की चक्री फेरे 84 गुंजन को बांधो बंधन छूटे, कुल को पितरन को काया को बुद्धि को बंधन छोड़ो, वह नारसिंह आगे चले कर्म को बंधन छूटे, पाताल नारसिंह पीछे चले सहस्त्र बंधन छोड़ो, नारायण को चक्र लियो श्री राम को बाण, फरस राम को फरसा लियो, जुग टलो समुद्र सु को गंगा उल्टी वह है, भगत की भक्ति चले गुरु को बाचा चले, दुहाई निरंकार की दुहाई महादेव की, ओम नमो नरसिंहाय नमः। इस तरह का मंत्र है, आपने इसका श्रवण कर लिया होगा। चलिए इसका सिद्ध विधि विधान जानते हैं। नवरात्रों का समय आ रहा है, साधक बंधुओं के लिए बहुत अच्छा समय होता है। किसी भी मंत्र का सिद्धिकरण नवरात्रों में आप कर सकते हैं। वैसे तो देशी मंत्रों का विधान होता है नवरात्रों में या दीपावली से लेकर एकादशी तक, तो जो समय आपको उचित लगे उस समय मंत्रों का आप साधन कर सकते हैं। इस मंत्र से आप किसी भी प्रकार का बंधन छोड़ सकते हैं, घर का, बुद्धि का, कर्म का, देवी देवताओं का, पितरों का, या तंत्र मंत्र के द्वारा जो मंत्र बिगड़ जाते हैं उसके कारण भी हमारे शरीर पे, घर पे, पितरों पे बंधन पड़ जाता है। तो इस मंत्र के जरिए उन सारे बंधनों को भी छोड़ा जा सकता है। बंधन छोड़ना बहुत आसान है। चलिए सिद्ध विधि जान लेते हैं। इस मंत्र को आपको 11 माला नवरात्रों में दूज के दिन जप करनी है। इसका साधन जो है दूज के ही दिन शुरू करना है। नवरात्रों की तिथि के जो दूज आती है उस दिन आपको इस मंत्र का सिद्धिकरण करना है। सिद्ध करने से पहले, जप पर बैठने से पहले नरसिंह भगवान की सौम्य प्रतिमा तस्वीर सामने रखें, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। आसन में पलाश के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कम्बल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चुटपुट जो छोटी मोटी पूजाएं होती हैं उसकी आप जानते हैं, क्योंकि साधना करने वाले हैं, थोड़ी बहुत विधियां आप जानते ही होंगे। भगवान को आचमन कराना है, स्नान कराना है, फूल पुष्प प्रसाद वगैरह अर्पण करवाना है, वस्त्र अर्पण कराना है, साधारण विधि से, मंत्रोच्चार से नहीं, साधारण से। यदि आप मंत्रोच्चार जानते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जो नहीं जानते, पहली बार साधन कर रहे हैं, तो साधारण विधि से जाप करेंगे। इसके बाद नारसिंह का जो कवच मंत्र होता है, कवच अलग होता है, कवच मंत्र अलग होता है। तो कवच मंत्र का आपको 11 से 21 बार पाठन करना है। कवच मंत्र डिस्कशन में चाहेंगे तो आप मिल जाएगा, ठीक है। उसका पाठन करना है, फिर अपने आसन को बांधना है। आसन बांधने का मंत्र भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए।
जाप करने से पहले, साधन करने से पहले ये जरूरी है। इसके पहले आपको एक कवच मंगवाना पड़ेगा, सुरक्षा कवच, जो नारसिंह का ही होता है, साधना सुरक्षा कवच। तो उसको भी आप धारण कर सकते हैं। उसको धारण करेंगे तो अति उत्तम रहेगा, शरीर की हमेशा सुरक्षा रहती है। मंत्रों के जापन तापन में, सिद्धिकरण में अक्सर कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, मंत्र नुकसान भी करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हमें अपने घर की, परिवार की और अपने शरीर की सुरक्षा करना अनिवार्य है। तो आप कवच ध्यान से मंगवा लीजिएगा। मंत्र जो आपको माला के में प्रयोग करना है, वह माला आपकी जपी हुई होनी चाहिए। जपी हुई होने का मतलब उस माला से कुछ न कुछ आप जाप कर चुके होंगे, कम से कम 11,000, 5,000, 7,000 ऐसा उसमें जाप हो चुका हो। और ये जरूरी नहीं है कि आप इस मंत्र का जाप किए हो, किसी भी दुनिया में बीज मंत्र का आप जाप किए हो, गणेश जी का, नारसिंह का, लक्ष्मी माता का, गायत्री का, कोई भी यदि मंत्र माला से आप जाप किए हैं तो वह माला आप प्रयोग में ले सकते हैं। और जिस माला से आपने कभी कोई जाप नहीं किया है, नई माला है, तो उस माला से आप जाप करिएगा। कोई सा भी, जो भी मंत्र आपको छोटा लगे, अच्छा लगे और सुंदर लगे, उस मंत्र को जाप कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से ओम नमो नरसिंहाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गणपते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। कोई भी बीज मंत्र किसी भी इष्ट का आप उस माला से कम 11 माला इस मंत्र को जपने से पहले वो जप लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। और नारसिंह भगवान का मंत्र सिद्ध करने जा रहे हैं तो नारसिंह भगवान का ही बीज मंत्र जप लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो ये जरूरी नहीं है कि आप नवरात्रों में ही जपें। उस मंत्र का जापन तो आप अभी कल से कर सकते हैं। ये गणेश का समय चल रहा है, गणेश जी का ही मंत्र जप लीजिए, ओम गणपतये नमः। ठीक है, तो इतना उस माला में होना अनिवार्य है। यदि आपके पास ऐसी कोई माला नहीं है तो आप माला हमसे मंगा सकते हैं। अपना एड्रेस भेज दीजिएगा टेलीग्राम में, हम आपको माला और बना हुआ कवच उपलब्ध करा देंगे। फिर इसके बाद आप आसन जमा लीजिए, 4 मुख का दीपक जला लीजिए। भगवान की पूजा तो आप कर ही चुके हैं। 11 माला इस मंत्र की जप करिए और 108 बार हवन कर दीजिए। साधारण हवन सामग्री से अग्नि जलाकर जब आपका जप पूरा हो जाए तो आप ये कर दीजिए। इतना करने से यह मंत्र आपको प्रयोग करने लायक हो जाएगा। जब भी किसी प्रकार का आपको बंधन काटना हो तो इस मंत्र को 11 बार पढ़िए, थोड़ा सा हवन करिए, अग्नि जला के उसमें घी का शुद्ध हवन करिए। उस हवन की राख को उठाइए, 1 लोटा गंगा जल में उस राख को मिला लीजिए। गंगा जल नहीं है तो सादा पानी भी चलेगा, उसमें आप डाल लीजिए, 2-4 बूंद गंगा जल के डाल लीजिए। 1 कमलगट्टा उसमें डालना अनिवार्य है जल के अंदर। ठीक है, और उस भस्मी को, थोड़ी सी भस्मी, पूरी नहीं उठा करना, 1 चुटकी उसमें डालना है और इस मंत्र का पाठन करते हुए उसमें फूंक भी जल के अंदर लगा देना है। इसके बाद 1 दीपक लीजिए, साधारण दीपक मिट्टी का। उस दीपक में राई के दाने भरिए और अपने घर में जितने कोने हों, 4, 6, 8, 10, 11, हर घर में, हर कमरे में 4 कोने होते हैं। आपके पास कितने कमरे में है उसके हिसाब से आप राई के दानों का प्रयोग कर सकते हैं। हर कमरे के खूंट में आप राई का दाना, 1 दीपक राई का दाना वहाँ ढेरी लगाकर नाप कर रख दीजिए, 4 सभी कोनों में। ठीक है, ऐसा रखते समय भी मंत्र पढ़ना है और उसके आगे की क्रिया में भी मंत्र का पालन करना है। जब पूरा आपका दीपक भर राई के दाने हर कोने में आपके रख जाएं, घर के सेंटर में या कमरे के सेंटर में, आंगन में आप बैठिए अपना आसन लगा के और वहाँ पे थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करिए। इसी मंत्र को फिर से पढ़िए और फिर से 11 बार, 21 बार, 51 बार, जो भी आपका समय हो, हवन करिए और उस भस्मी को फिर हाथ में लीजिए और पूरे घर में उस भस्मी का छिड़काव करिए। जल का छिड़काव तो आप पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हर राई के जो ढेरी है उसके पास जाइए, उससे 11 राई के दाने निकालिए। हर कोने की राई, उससे 11 राई के दाने आप निकालिए। जिस जगह आपने हवन किया है उस वहाँ इकट्ठे करिए सभी राई के दाने और किसी पत्थर के लोढ़े से या बटैया से या मूसली से जमीन में रखकर उन राई के दानों को बढ़िया कूट दीजिए और कूटते समय इस मंत्र का आप पाठन करिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। अब घर के चारों कोनों में राई के दाने का इस्तेमाल किया तो उसके अंदर घर के परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, घर में कुल देवी देवता भी हो सकते हैं। सभी के बंधन एक ही बार में, एक ही झटके में टूट जाते हैं। यदि बुद्धि का और कर्म का बंधन पड़ा है तो आप इसी मंत्र को पढ़ते हुए थोड़े थोड़े सबके बाल काटिए और अरंडी का जो डंडा होता है उसके अंदर सभी बालों को धांस दीजिए और मंत्र पढ़ते हुए इस डंडी को सबके ऊपर उतारिए और उस डंडी को घर से बाहर जाकर किसी नदी तालाब में विसर्जन कर दीजिए। घर से बाहर इतनी क्रिया करने के बाद घर से बाहर निकलिए और 1 नींबू हाथ में लीजिए। इसी मंत्र को पढ़ते हुए नींबू से बढ़िया पूरे घर का तारा कर दीजिए और नींबू को घर के बाहर फेंक दीजिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के बंधन कर जाते हैं। इस मंत्र से आप दुकान व्यापार का
बंधन भी काट सकते हैं। यदि आपको लगता है कि दुकान व्यापार को बांध दिया गया है तो उसका बंधन भी काट सकते हैं। दीपक का इसी तरह इस्तेमाल करना है। 4 कोनों में दुकान या व्यापार होगा तो 4 कोने तो उसमें होंगे ही, 3 कोने भी हो सकते हैं। भाई जगह की बनावट के ऊपर निर्भर करता है। तो सभी जो कोने हों सभी में एक घेरी लगा देना और विधि से आपको यही अपनानी है। ठीक है, उसमें आप बाल नहीं काट सकते, दुकान का बंधन है। राई के दाने भर लाइए, उनको कूटिए। अब जो बाकी 7-7 11-11 आपने दाने निकाले हैं हर ढेरी से, बाकी राई तो आपके पास बची गई होगी, तो बाकी राई को आप इकट्ठा करिए, हर दाने को इकट्ठा करिए, जो बच जाए उसको वहीं कूट दीजिए और बाकी राई को सब झाड़ आड़ के इकट्ठा करिए और एक बर्तन में रखिए। यदि आसपास कोई जानवर खाने वाला हो तो उसको आप खिला सकते हैं, नहीं तो किसी को दान भी कर सकते हैं। घर के लोगों को उस राई का इस्तेमाल नहीं करना होता। आप चाहें तो नदी में उस राई का विसर्जन भी कर सकते हैं। इतना करने से वह सभी प्रकार के बंधनों का नाशन कर देता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप हमारी बात को, और विस्तार से इस मंत्र के बारे में आपको जानना है तो टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो हमने साधारण विधि बताई। इस मंत्र की अघोर विधि भी है। मतलब अघोर विधि मतलब है कि इसकी तामसिक पूजा का विधि विधान भी है। तो आप चाहें तो किसी भी तरह मंत्र का शुद्धिकरण कर सकते हैं। जो तामसिक पूजा का विधान रचते हैं वो इसकी तामसिक पूजा भी इस मंत्र की कर सकते हैं और तामसिक विधि से मंत्र का सिद्धिकरण कर सकते हैं। बस तामसिक तरीके से इस मंत्र का यदि सिद्धिकरण कर सकते हैं तो इसका जप जो है वो आधा हो जाता है। अभी हमने 11 माला बताया। जब तामसिक विधि विधान से आप इसका पूजन करने वाले हैं, जप करने वाले हैं, तो सिर्फ आपको 108 बार जाप करना है और इसका 108 बार आपको हवन कर देना है। यह मंत्र आपका कार्य करने लगेगा। ठीक है, और इसके अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से झाड़ा फूंकी के उपाय हैं, तो उन सारे उपायों को हम टेलीग्राम में आप दे देंगे। टेलीग्राम से जाके जुड़ जाएं और साधना सिद्धि, वहाँ एक नया चैनल बनाया गया है टेलीग्राम के अंदर, हमारे अंदर, तो वहाँ जाके आप जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। यह है सभी प्रकार के बंधनों को, 84 प्रकार के बंधनों को खोलने में सक्षम मंत्र माना जाता है। मंत्र सुन ही चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मंत्र आपको यहाँ मिल जाएगा। जय श्री राम।